हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल फॉर वन मार्क में। चलिए आज हम शुरू करते हैं इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 जो कि 18वीं है। कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशन जान लेते हैं, जैसे झाड़ियाँ। झाड़ियाँ क्या होती हैं? झाड़ियाँ जिनका क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से अधिक हो और घनत्व 10% से कम हो, झाड़ियाँ कहलाती हैं। खुले वन, जिनका क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से ज़्यादा हो, घनत्व 10 से 40% तक हो। उसके बाद मध्यम सघन वन, जिनका क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से ज़्यादा हो और घनत्व 40 से 70% तक हो। अति सघन वन, क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से ज़्यादा हो और घनत्व 70% या उससे अधिक हो। वन आवरण, जहाँ वृक्षों का घनत्व 10% से ज़्यादा और क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से अधिक हो। वृक्ष आवरण, क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से कम हो। नोट: सभी वनावरण वृक्ष आवरण हैं, लेकिन सभी वृक्ष आवरण वनावरण नहीं। उसके बाद रिसोर्स सेट 2 का इस्तेमाल किस में किया जाता है? वन रिपोर्ट के लिए। यह हर 2 वर्ष में चक्र पूरा करता है, इसलिए रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष में जारी किया जाता है, जिसका प्रारंभ 1987 से प्रत्येक 2 वर्ष में जारी की जाती है। रिपोर्ट जारी कौन सा मंत्रालय करता है? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। 18वीं वन रिपोर्ट 2023। आइए 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के आइए 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के आंकड़े जान लेते हैं। वन क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में प्रतिशत में वन। अति सघन वन, अति सघन वन 1,02,502 वर्ग किलोमीटर में, जिनका प्रतिशत है 3.11%। मध्यम सघन वन 3,07,613, प्रतिशत है 9.35। खुले वन 3,05,167, जिनका प्रतिशत है 9.28। कुल वन 7,15,343 वर्ग किलोमीटर, जिनका प्रतिशत है 21.76। कुल वृक्षावरण 1,12,014, जिनका प्रतिशत है 3.41। कुल वृक्ष वन और वृक्ष आवरण 8,27,357, जिनका प्रतिशत है 25.17। झाड़ी 43,622, जिनका प्रतिशत है 1.33। अवनीकृत क्षेत्र 24,16,489, जिनका प्रतिशत है 73.50। नोट: 17वीं वन रिपोर्ट की तुलना में 18वीं रिपोर्ट 2023 में कितनी वृद्धि हुई? तो 1445.81 वर्ग किलोमीटर, जिसमें वन में 156.41 वर्ग किलोमीटर और वृक्ष आवरण में 1,289.4 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद विश्व में वन क्षेत्रफल में पढ़ लेते हैं कौन कौन से देश किस किस क्रम पर है। नंबर 1 रूस, पहले नंबर पर है। 2 पर ब्राज़ील है। तीसरे नंबर पर कनाडा है। चौथे नंबर पर अमेरिका है और 5वें पर चीन है। उसके बाद 6ठे पर ऑस्ट्रेलिया है। 7वें पर कांगो है। 8वें पर इंडोनेशिया है और 9वें पर पेरू है और 10वें स्थान पर जो है हमारा भारत है। विश्व में वन क्षेत्रफल वार्षिक वृद्धि सर्वाधिक किसमें हुई? चीन में 0.93%, जबकि भारत में 0.38% हुई। उसके बाद पर्वतीय पर्वतीय जिलों में वनावरण 2,83,713.20 वर्ग किलोमीटर, जो कि भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 40%। वृद्धि कितनी हुई है? 234.14 स्क्वायर किलोमीटर की। उसके बाद उत्तर पूर्व भारत में वन व वृक्षावरण 1,74,394.70 वर्ग किलोमीटर, जो राज्यों के भौगोलिक क्षेत्रफल का 67% है वर्तमान में, जिसमें 327.30 वर्ग किलोमीटर की कमी देखी गई। देश के जंगलों में कुल कार्बन स्टॉक की बात करें तो 7,285.5 मीट्रिक टन अनुमान, जो कि 2021 की तुलना में 81.5 मीट्रिक टन वृद्धि हुई। उसके बाद कार्बन स्टॉक में अरुणाचल प्रदेश नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर मध्य प्रदेश और नंबर 3 पर छत्तीसगढ़ है। अरुणाचल प्रदेश में 1021 MT, मध्य प्रदेश में 608 MT, छत्तीसगढ़ में 505 MT। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण व सबसे कम वनावरण। सर्वाधिक वनावरण वाले 3 जिले मध्य प्रदेश 77,073 वर्ग किलोमीटर, नंबर 2 पर अरुणाचल प्रदेश 65,882 वर्ग किलोमीटर, नंबर 3 छत्तीसगढ़ 55,812 वर्ग किलोमीटर। सबसे कम में देखते हैं नंबर 1 हरियाणा 1614 वर्ग किलोमीटर, पंजाब 1846 वर्ग किलोमीटर, गोवा 2265 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश में देखते हैं सर्वाधिक वनावरण और सबसे कम वनावरण। सर्वाधिक वनावरण में नंबर 1 पर है जम्मू कश्मीर 21,346 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद दूसरे स्थान पर है अंडमान निकोबार 6,733 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद लद्दाख 2,286 वर्ग किलोमीटर। सबसे कम वनावरण में पहले स्थान पर चंडीगढ़ है 25 वर्ग किलोमीटर, नंबर 2 पर लक्षद्वीप 27 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य या यूटी। नंबर 1 लक्षद्वीप 91.33%, नंबर 2 मिजोरम 85.34%। उसके बाद तीसरे नंबर पर अंडमान निकोबार 81.62%। अगर यूटी का पूछेगा तो लक्षद्वीप 91.33 के साथ। उसके बाद सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत
वाला राज्य मिजोरम 85.34%। सबसे कम वनावरण प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा 3.59%। उसके बाद वनावरण में वृद्धि वाले राज्य, सर्वाधिक वनावरण में कमी वाले राज्य। वनावरण में वृद्धि किन राज्यों में हुई? मिजोरम 242 वर्ग किलोमीटर की, गुजरात में 180 वर्ग किलोमीटर की, उड़ीसा में 152 वर्ग किलोमीटर की। कमी कहाँ कहाँ हुई? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक -612 वर्ग किलोमीटर, कर्नाटक में -160 वर्ग किलोमीटर, लद्दाख में 159 किलोमीटर। यूटी में पूछा तो लद्दाख आएगा। उसके बाद वृक्षावरण में राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम। उसके बाद वृक्षावरण से संबंधित डाटा पढ़ते हैं। राज्य सर्वाधिक, सबसे कम वृक्षावरण। सर्वाधिक वृक्षावरण महाराष्ट्र 14,525 वर्ग किलोमीटर। नंबर 2 राजस्थान 10,841 वर्ग किलोमीटर। नंबर 3 उत्तर प्रदेश 8,951 वर्ग किलोमीटर। सबसे कम में सिक्किम 485 वर्ग, मणिपुर 210 वर्ग किलोमीटर। यूटी की बात करें तो सर्वाधिक और सबसे कम। सर्वाधिक जम्मू कश्मीर में 3,667 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद सबसे कम की बात करें तो लक्षद्वीप 0.20 वर्ग किलोमीटर। वृक्षावरण में सर्वाधिक सकारात्मक वृद्धि। नंबर 1 है छत्तीसगढ़ 702.75 वर्ग किलोमीटर। नंबर 2 पर राजस्थान 478.26 वर्ग किलोमीटर। नंबर 3 उत्तर प्रदेश 440.76 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक कमी की बात करें तो कर्नाटक -607 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद यूटी की बात करते हैं, सर्वाधिक वृद्धि और सर्वाधिक कमी। सर्वाधिक वृद्धि जम्मू कश्मीर 7.7 वर्ग किलोमीटर, लद्दाख -167 वर्ग किलोमीटर। नोट 21 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में वृक्षावरण में वृद्धि देखी गई। उसके बाद वन वृक्षावरण में राज्य का डाटा पढ़ते हैं। सर्वाधिक वर्ग किलोमीटर में, सबसे कम वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक वन व वृक्षावरण में राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश 85,724 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद नंबर 2 पर आता है अरुणाचल प्रदेश 67,083 वर्ग किलोमीटर। तीसरे पर आता है महाराष्ट्र 65,383 वर्ग किलोमीटर। सबसे कम की बात करते हैं, गोवा 2,524 वर्ग किलोमीटर। नंबर 2 हरियाणा 3,307 किलोमीटर। नंबर 3 3,321 के साथ पंजाब। वन वृक्षावरण में यूटी की बात करते हैं, सर्वाधिक और सबसे कम। सर्वाधिक में जम्मू कश्मीर 25,013 स्क्वायर किलोमीटर। नंबर 2 अंडमान निकोबार 6,760 स्क्वायर किलोमीटर। और सबसे कम में बात करते हैं लक्षद्वीप 27 स्क्वायर किलोमीटर, चंडीगढ़ 46 स्क्वायर किलोमीटर। वृक्षावरण में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई और सर्वाधिक कमी कहाँ हुई? सर्वाधिक वृद्धि की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 683.62 की। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 559.19 की। उसके बाद उड़ीसा में 558.57 की। उसके बाद राजस्थान में 394.46। सर्वाधिक कमी की बात करें तो मध्य प्रदेश में 612.41 की। उसके बाद नंबर 2 कर्नाटक 469.36। लद्दाख में -159.26 की कमी। नागालैंड में 125.22 की कमी। उसके बाद हम पढ़ते हैं मैनग्रोव वनस्पति का क्षेत्रफल की बात करें तो 4,991.68 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है। कमी कितनी की आई? 7.43 स्क्वायर किलोमीटर पिछले के मुकाबले। सर्वाधिक मैनग्रोव वनस्पति वाले राज्य या यूटी। नंबर 1 है पश्चिम बंगाल 42.45%। नंबर 2 पर आता है गुजरात 23.32% की। नंबर 3 पर आता है अंडमान निकोबार। मैनग्रोव वनस्पति में सर्वाधिक वृद्धि और सर्वाधिक कमी। सर्वाधिक वृद्धि 13.01 स्क्वायर किलोमीटर के साथ आंध्र प्रदेश में। नंबर 2 महाराष्ट्र 12.39 स्क्वायर किलोमीटर। सर्वाधिक कमी की बात करें तो गुजरात में 36.39 स्क्वायर किलोमीटर। इंपोर्टेंट नोट 2023-24 के अनुसार सर्वाधिक वनाग्नि से प्रभावित राज्य। नंबर 1 है अपना उत्तराखंड, 2 पर है उड़ीसा, नंबर 3 पर है छत्तीसगढ़। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। प्रतिशत में की बात करें तो प्रतिशत में सबसे बड़ा वन क्षेत्र पक्कई या पकुई टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ते हैं। SDG 13, 14, 15, 1, 2, 3 और 6 ये सभी किससे हैं? वन क्षेत्र से जुड़े लक्ष्यों से संबंधित है। देश में सर्वाधिक रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश 94,689 वर्ग किलोमीटर के साथ पहला। दूसरे पर महाराष्ट्र 61,952 वर्ग किलोमीटर। नंबर 3 उड़ीसा 61,204 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत में बात करें तो अंडमान निकोबार 78.01 के साथ। नंबर 2 पर सिक्किम 82.31 के साथ। नंबर 3 मणिपुर 78.01 के साथ। और उत्तराखंड आपका उत्तराखंड जो है उत्तराखंड 71.05 के साथ चौथे स्थान पर है। उसके बाद 2030 तक भारत वनावरण और वृक्षावरण के माध्यम से 2.3 बिलियन 2.5 से 3 बिलियन टन CO2 समतुल्य अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाने का संकल्प लिया है 2000 पेरिस समझौते के अनुसार। वन चैलेंज के भाग के रूप में 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को पुनर्स्थापन का संकल्प भारत ने लिया है। 2010 से लेकर 20 के बीच वन क्षेत्र में उच्चतम वार्षिक शुद्ध वृद्धि में भारत का तीसरा स्थान है। भारतीय वन संरक्षण विभाग, जिसकी स्थापना 1 जून 1981 को हुई और इसका हेडक्वार्टर देहरादून में है। इसकी सिफारिश 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग ने की थी। इससे पहले
यह इससे पहले 1965 में स्थापित वन संसाधन पूर्व निवेश सर्वेक्षण की जगह बनाया। किसने जगह बनाया गया, मतलब ये 1965 में जो होता है ना PISFR, उसकी जगह ही भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग 1 जून 1981 को बनाया गया। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, शिमला शिमला में, कोलकाता में, नागपुर में और बेंगलुरु में। एक उपकेंद्र भी है जो कि बन्नीहाट, जो कि मेघालय और असम की सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब का है? 1972 का। वन संरक्षण अधिनियम 1980 का है, जो कि 25 अक्टूबर 1980 को लागू हुआ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का है। वन अधिकार एक्ट 2006 का है। आर्टिकल 48 में कृषि पशुपालन में आधुनिक व वैज्ञानिक तरीकों को राज्य को अपनाने की बात की गई है और दुधारू पशुओं गोवध पर प्रतिबंध लगाया गया है। उत्तराखंड गौ सेवा आयोग 2019 का है। उसके बाद आर्टिकल 48A पर्यावरण संरक्षण व वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित है। भारतीय वन एक्ट 1927 का है। पहली वन नीति 1894 में आई थी, जो ब्रिटिश काल की है। इसमें क्या क्या था जी जो भारत उसके बाद 1894 के बाद आज़ादी के बाद भारत में जो वन नीति आई वो 1952 में आई, स्वतंत्रता के बाद। उसके बाद एक संशोधित वन नीति आई 1988 में। जैव विविधता एक्ट की बात करें तो 2002 का है। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसकी 2025 की थीम है प्रकृति के साथ सद्भाव और सतत विकास, हार्मनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके बाद उत्तराखंड से संबंधित 18वीं वन रिपोर्ट के आंकड़े पढ़ते हैं। उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल, भौगोलिक क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर है। वन क्षेत्रफल में उत्तराखंड का स्थान देश में कितना है? 10वां है। कुछ इंपॉर्टेंट, हरेला दिवस 16 जुलाई को मनाया जाता है, जिसकी थीम है हरेला का त्यौहार मनाओ, धरती माँ का ऋण चुकाओ, चुकाओ एक पेड़ माँ के नाम। उत्तराखंड में बुग्याल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 2 सितंबर को। 2 सितंबर को। उसके बाद वन संबंधित आंकड़े पढ़ते हैं। अतिसघन वन जो इनका प्रतिशत है 9.85 और जिसका क्षेत्रफल है 5,266.58। सर्वाधिक जो है नैनीताल में है और सबसे कम हरिद्वार में है। मध्यम सघन वन 23.40, इनका क्षेत्रफल है 12,517.63 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक पौड़ी सबसे कम उधम सिंह नगर में। खुले वन की बात करें तो 12.19% है, इनका क्षेत्रफल है 6,519.62 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक पौड़ी में और सबसे कम उधम सिंह नगर में। टोटल की बात करें तो इनकी प्रतिशत 45.44% और इनका क्षेत्रफल की बात करें तो 24,303.83 वर्ग किलोमीटर। झाड़ियाँ की बात करें तो 0.77% है इनका और क्षेत्रफल 412.88 स्क्वायर किलोमीटर। सर्वाधिक टिहरी में है और सबसे कम बागेश्वर में है। कुल कुल वनावरण क्षेत्रफल में 24,303.83 स्क्वायर किलोमीटर जो इसका क्षेत्रफल है। सर्वाधिक पौड़ी में है 3,361 स्क्वायर किलोमीटर और सबसे कम उधम सिंह नगर में है 494 स्क्वायर किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से वनावरण घटते क्रम में सर्वाधिक पौड़ी में 3,361 के साथ, नंबर 2 उत्तरकाशी 3,024 के साथ, नंबर 3 नैनीताल 2,867 वर्ग किलोमीटर, चमोली 2,641 वर्ग किलोमीटर, नंबर 5 टिहरी 2,223 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद पिथौरागढ़, फिर अल्मोड़ा, फिर अल्मोड़ा के बाद देहरादून 1640 के साथ, फिर बागेश्वर 1263 के साथ, फिर चंपावत 1220 के साथ, फिर रुद्रप्रयाग 1147 के साथ। उसके बाद हरिद्वार 565 वर्ग किलोमीटर, उधम सिंह नगर 494 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड में वनावरण में घटते क्रम में जिले सर्वाधिक पौड़ी 3,361 किलोमीटर 3,361 स्क्वायर किलोमीटर, नंबर 2 उत्तरकाशी 2,867 वर्ग किलोमीटर, नंबर 3 नैनीताल 2,867 वर्ग किलोमीटर, नहीं उत्तरकाशी है 3,024 वर्ग किलोमीटर, नैनीताल है 2,867 स्क्वायर किलोमीटर, नंबर 4 चमोली 2,641 वर्ग किलोमीटर, नंबर 5 टिहरी 2,223 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड में वनावरण में जिले बढ़ते क्रम में उधम सिंह नगर 494 स्क्वायर किलोमीटर, हरिद्वार 565 वर्ग किलोमीटर, नंबर 3 रुद्रप्रयाग 1147 वर्ग किलोमीटर, नंबर 4 चंपावत 1220 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद कुल वनावरण प्रतिशत में 45.44% है। कुल वनावरण का प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले जिले घटते क्रम में चंपावत 69.06%, नैनीताल का है 67.43%, पौड़ी का है 63.07%, उसके बाद टिहरी का है 61%, रुद्रप्रयाग का है 58%, बागेश्वर का 56%, अल्मोड़ा का 55%, उसके बाद देहरादून 53%, उत्तरकाशी 38%, चमोली 33%, पिथौरागढ़ 30.15%, हरिद्वार 23.93%, उधम सिंह नगर 19.44%। टॉप 5 घटते क्रम में सर्वाधिक चंपावत 69.06 के साथ, नैनीताल 67.43 के साथ, पौड़ी 63.07 के साथ, टिहरी 61% और रुद्रप्रयाग 58%।
प्रतिशत में बढ़ते क्रम में 5 जिले: उधम सिंह नगर 19.44%, हरिद्वार 23.93%, पिथौरागढ़ 30.15%, चमोली 33%, उत्तरकाशी 38%। उसके बाद झाड़ियाँ आमना पड़ाई प्रतिशत कितना है? 0.77%, क्षेत्रफल 412.88 स्क्वायर किलोमीटर, सर्वाधिक टिहरी में 103 स्क्वायर किलोमीटर और सबसे कम है बागेश्वर में 1.43 स्क्वायर किलोमीटर। टिहरी के बाद की बात करें तो दो अन्य जिले पौड़ी 99%, देहरादून 80 स्क्वायर किलोमीटर। पौड़ी 99 स्क्वायर किलोमीटर और देहरादून 80 स्क्वायर किलोमीटर। वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले घटनाक्रम: टिहरी 158.29 वर्ग किलोमीटर, उसके बाद उधम सिंह नगर में 66.09 की वृद्धि, तीन नंबर 3 पे है पिथौरागढ़ 56.58, देहरादून नंबर 4 पे है देहरादून 28.72 के साथ, नंबर 5 पे है रुद्रप्रयाग 4.31 की वृद्धि, उसके बाद छठे पे अल्मोड़ा 3.16 की वृद्धि, उसके बाद है बागेश्वर 0.7 की वृद्धि। 7 जिलों में वृद्धि हुई है। सर्वाधिक कमी वाले जिले घटते क्रम में: नैनीताल -177.94 स्क्वायर किलोमीटर, चमोली 68.81, पौड़ी 36.16, हरिद्वार 19.18, उत्तरकाशी 12.29, चंपावत 4.77। उत्तराखंड में वृक्षावरण 1231 वर्ग किलोमीटर। वन क्षेत्रफल में 1.3 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है वन क्षेत्रफल में। सर्वाधिक वन 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर 1,27.08 वर्ग स्क्वायर पाए जाते हैं। सबसे कम 4000 मीटर से ज़्यादा 12.94 स्क्वायर किलोमीटर। 2023-24 सबसे अधिक आग की घटना उत्तराखंड, नंबर 2 उड़ीसा, नंबर 3 छत्तीसगढ़ देश में। 2023-24 में राज्य में के जिलों में सर्वाधिक आग की घटना कहाँ हुई? नैनीताल में, नंबर 2 पौड़ी में, नंबर 3 अल्मोड़ा में। नैनीताल, पौड़ी, अल्मोड़ा और सबसे कम हरिद्वार में। जबकि 2022-23 की बात करें तो पौड़ी में सर्वाधिक घटना हुई थी, उसके बाद अल्मोड़ा, उसके बाद पिथौरागढ़। पौड़ी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और सबसे कम हुई थी रुद्रप्रयाग में। राज्य में पेड़ों की संख्या की बात करें तो घटते क्रम में चीड़, बांज, साल, बुरांस। चीड़, बांज, साल, बुरांस सर्वाधिक। ग्रामीण क्षेत्र में भीमल प्रजाति और शहरी क्षेत्र में बांज के पेड़ पाए जाते हैं सर्वाधिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।